चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स मल्टीटास्किंग इन यूनिक्स। दोस्तों, जो यूनिक्स सिस्टम होता है हमारा, वो मल्टीटास्किंग नहीं होता। ठीक है। उसका क्या करता है, प्रोसेसर जो एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी टास्क करना होता है तो पहले वो टास्क थोड़ी देर परफॉर्म होता है, फिर इन बिटवीन वो प्रोसेसर किसी और के पास चला जाता है जो दूसरा टास्क परफॉर्म होने लगता है। तो ये क्या कहता है, टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग, मीन्स विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग इसमें मल्टीटास्किंग होती है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है बी, टाइम शेयरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यूनिक्स सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, ट्रू, सबको पता है। शेल टेक्स केयर ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यस, शेल का काम ही यही है कि वो यूजर से इनपुट ले, आगे उसको एग्जीक्यूट करे, उसका काम ही यही सारा है। Unix and Linux are operating systems, of course. Linux is an open source operating system and source code is shared. हाँ दोस्तों, ये भी सही है। Shell provides the feature of input output redirection. Yes, ये गलत है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, डी, कि इसमें रीडायरेक्शंस नहीं होती। इसका काम है नॉर्मल यूजर से इनपुट लेना और उसके अकॉर्डिंग यूजर्स को इनपुट देना आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है। Software programs that close security breaches in an operating system are known as. ये breaches होती क्या है, जैसे कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे मान लो एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट का कोई नया वर्जन आया, ठीक है, अभी 10 तो आ चुका है, तो कोई नया वर्जन आया तो स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें कई सारे ब्रीचेस होते हैं, मतलब कमियां होती हैं, सिक्योरिटी लूप होल्स होती हैं, या फिर परफॉर्मेंस लूप होल्स होती हैं, परफॉर्मेंस मीन्स उतनी अच्छी नहीं होती। तो उसको हम वो कैसे करते हैं, तो जो उसका नया अपडेट आता है ना, तो पैच क्या होता है, उस अपडेट का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो पैचेस की हेल्प से क्या करते हैं, जो भी अपडेट, क्यों आते हैं ये, क्योंकि जो उसके बग्स हैं, लूप्स के मीन्स लूप होल्स हैं, वो फिक्स करने के लिए। तो इसकी बग्स वगैरह फिक्स कैसे की जाती है, तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड बग्स हैं वो सिक्योरिटी पैचेस से होते हैं, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड फिक्सेस करनी होती हैं वो सर्विस पैचेस से होते हैं। तो इसमें हमारा कहीं सर्विस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, सर्विस पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस, ये हमारा यूज होता है सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रीचेस को फिक्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पैचेस होते हैं सॉफ्टवेयर का जो अपडेट होना होता है, तो उसका जो प्रोग्राम होता है उसका एक छोटा सा पार्ट, मीन्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स अपडेट प्रोग्राम। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा डिक्शनरी इज अ टूल यूज टू सेंट्रली मैनेज पार्ट्स ऑफ अ डेटाबेस बाय कंट्रोलिंग डैश विद इन द डेटाबेस। डेटा डिक्शनरी सिंपली होती क्या है, डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटाज होते हैं, और डेटा डिक्शनरी क्या करते हैं, उन डेटाज के बीच में पहले तो डेटा की डेफिनेशन बताती है कि डेटा है किस चीज़ के बारे में, फिर उसके रिलेशनशिप बताती है। तो सिंपली आप अगर देखो, आप सारे ऑप्शंस देखो, तो इसमें एक ही ऑप्शन सूट करता है इसको, मेटा डेटा। क्यों, डेटा डिक्शनरी के अंदर चीज़ें वही आती हैं, मीन्स मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा डिक्शनरी के अंदर मेटा डेटा होता है जो सेंट्रली मैनेज करता है, कौन, डेटा डिक्शनरी। और इसका ये भी काम होता है आपस में रिलेशनशिप्स बताता है डेटा और दूसरे डेटाज के बीच में। इन जावा, when overriding a predefined method, both the original method and the new method must have same। दोस्तों, अगर आपने जावा पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा दो चीज़ें होती हैं जावा में, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में मेथड सेम होना चाहिए। ओवरराइडिंग जब होती है जब हमारा इनहेरिटेंस हो, ठीक है, और जब इनहेरिटेंस होती है तो मेथड के सिग्नेचर भी सेम हो, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, जो मेथड ऊपर है वही मेथड सेम टू सेम नीचे होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है मेथड सिग्नेचर, कोई चेंजेस होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following protocol is an example of TCP/IP data link layer protocol? जैसे आपने इसका वो पढ़ा, क्या है ये,
टीसीपी आईपी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। तो हम डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल को हम लिंक लेयर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मींस इसका काम होता है लिंकिंग करना। लिंकिंग कैसे की जा सकती है? एक तो वायर्ड तरीके से भी की जा सकती है और एक वायरलेस तरीके से भी की जा सकती है। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है हम कैसे करें। और ये जो चीज़ें आती हैं लैन और वैन की, कैसे आती है हमारे पास? ईथरनेट के थ्रू आती हैं। ये अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आपने अगर वीडियोस देखी हो मेरी तो इसका आंसर क्या है? ईथरनेट। क्योंकि आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसकी बात ही नहीं करनी। ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करने का काम आता है, मीन्स वहाँ से कुछ लेने के लिए। ये सिंपल मैसेजिंग ट्रांसमिशन के लिए होता है, यूडीपी। तो इसका आंसर क्या है? ईथरनेट। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, वायर्ड और वायरलेस। जो लैन मैन होता है वो सारा इसके अंदर आता है, ईथरनेट के अंदर। A round button that you click to select one option from a list of options is called। अगर आपने कहीं देखा हो, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं देखा हो कि जो सर्कल वाले बटन्स होते हैं, जिसे हम जैसे मेल और फीमेल होता है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करो तो कोई एक ही सिलेक्ट होता है। और एक होता है स्क्वायर बॉक्सेस। स्क्वायर बॉक्सेस कौन से होते हैं? चेक बॉक्स उन्हें कहते हैं हम। स्क्वायर बॉक्सेस को चेक बॉक्स कहते हैं, जिसमें मल्टीपल सिलेक्शंस हो सकती हैं। और राउंड बटन्स में क्या होता है? बस सिंगल सिलेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन जैसे मेल और फीमेल, इसमें आप क्या करोगे? सिंगल करोगे चूज। तो ये क्या आता है? मैरिड और अनमैरिड। आप एक ही डालोगे ना, एक साथ दो डाल नहीं सकते। चेक बॉक्सेस में क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आर रेडियो बटन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The term internetworking is related to which layer of OSI model? इंटरनेटवर्किंग, अगर आप सिंपली देखो नेटवर्किंग, इसके अंदर आ रहा है नेटवर्किंग। नेटवर्क लेयर का काम ही ये होता है कि हम होस्ट से होस्ट को वो करें, मींस डेटा ट्रांसफर करना या इंटरकनेक्शन होना। तो इसमें क्या है, नेटवर्क जो लेयर है इसका सब पार्ट होता है इंटरनेटवर्किंग। दोस्तों हमने ओएसआई मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मेरे को नहीं लगता है इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। अब ऐसे जो क्वेश्चंस छूट रहे होंगे ओएसआई मॉडल पे, वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और जो ओएसआई मॉडल के ऊपर 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो सिंपली आप कर सकते हो अभी तक हमने जितना भी किया उसके हेल्प से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? दोस्तों जो ARP होती है, ये होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये मेनली हमारा क्या कहता है, फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। वैसे इसमें मेन क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड जो प्रोटोकॉल है वो हमारी होती है टीसीपी के अंदर, ठीक है। टीसीपी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारा कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, और इसको हम एरर फ्री भी कहते हैं, एरर फ्री ट्रांसफर। बिकॉज इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट होती है। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर जाके हमारा डेटा की शेयरिंग होती है, जो भी हमें डेटा सेंड करना होता है या रिसीव करना होता है। और जब तक हमारा कनेक्शन है तब तक कहीं एरर नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं इसे एरर फ्री। एरर फ्री भी इसलिए हम इसे कहते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। TCP and UDP reside at which layer of the OSI model? TCP and UDP। TCP आपको पता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP आपको पता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP हमारा होता है सिंपल मैसेजिंग ट्रांसफर के लिए। और जैसे आपको नाम बता रहा है, इसके नाम से आप सिंपली देख सकते हो TCP ट्रांसफर कंट्रोल। तो ये हमारा काम आता है, ये जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है। और ये कनेक्शन आपको मैंने बता ही दिया कि इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है। पहले कनेक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद जो भी लेना देना होता है। और जो दोस्तों आज ये 10 के 10 क्वेश्चन है लास्ट ईयर आए हुए हैं IPS SO एग्जाम में IT के, तो प्लीज़ से ढंग से देख लो और आपको इससे लेवल पता लग गया होगा क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, अभी का लेवल चल क्या रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।